Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ईद की तैयारियों के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और अब हम सारी मिल के आए हैं ख़वातीन यहाँ पे हिना के पास कि हिना से हम मेकअप जो है वो सीख सकें कि मेकअप में क्या क्या कुछ होगा। और ख़वातीन की जो एक देरीना आदत होती है, जितनी मर्जी चीज़ें अपने पास हो ना, दूसरे के पास जो मेकअप की चीज़ें होती हैं हमें लगता है बस ये वाली जो चीज़ है ना। एग्जैक्टली, और मेरे साथ भी ऐसे होता है, मतलब मुझे भी हमेशा ये क्यूरियोसिटी थी, इन्होंने इसने क्या हाईलाइटर, इसने कौन सी बेस लगाई है। एवरी टाइम यू लुक एट द अदर पर्सन, आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आपकी बेस ने, मुझे जो आपकी बेस में अच्छा लग रहा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है और टोन बहुत अच्छी है, जो कि आपने उसको जो आपने खुद भी लगाई हुई है, मेरे भी यूज़ की है। तो ये हमारी मॉडल है और इनके ऊपर हम देखेंगे कि क्या कलर जो है अच्छा लगेगा, है ना। सो आज आपको समझे, आप ईद है और ईद की तैयारियों के लिए क्या है ना आप रेकमेंड करेंगे इनके लिए? जैसे इनकी अभी स्किन है, आप देख रहे होंगे इस पर नेचुरली एक ग्लो तो आ रहा है, जैसे मॉइस्चराइज हुई है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इनके फीचर्स हम इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। और वो भी जैसे हमने बात की कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन और उसकी तरफ नहीं जाएंगे, एक हल्की सी लाइटर एक फिनिश ज़रूर देंगे हम, और बाकी कंसीलर यूज़ करके हमने बेसिकली और इनके फीचर्स को इन्हेंस करना है कि कितना जल्दी, कितना क्विक और कैसे स्वेट प्रूफ एक आपका जो मेकअप हो, जिसमें सबसे मेकअप के साथ फर्स्ट कि आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करना है, कोई भी मेकअप फिक्सर हो, उससे ये कि आपका इंटैक्ट रहे ताकि मेकअप। और फिक्सर पहले यूज़ कर रहे हैं तो या प्राइमर यूज़ करिए फिक्सर मेकअप फिक्सर, तो ठीक है। एंड देन इनका क्योंकि अभी थोड़ा सा फेस प्रेप्ड है तो मैं और कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, और प्राइमर बस थोड़ा सा मैं इनके। आई मेकअप का क्या करेंगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आंखों में हल्का काजल तो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हम इन्हीं की आईज को जिस तरह डेप्थ दी हुई है उसी डेप्थ को हम थोड़ा सा मजीद इनहांस कर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि आंख के नीचे वाला जो एरिया है जरा पफी है। यस एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा पफी है, वो भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी क्या वजह है पफी होने की? कोई आपका जेनेटिक्स में इस तरह से है? हाँ जी, मतलब फैमिली में सब लोगों का ऐसे है? ठीक है। अच्छा, एक लाइट सी कवरेज हमने फाउंडेशन की ज़रूर देनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी आपको मेकअप सिखाना है। तो मैं एक हल्की सी एक लेयर दूंगी इसके ऊपर। अपने मतलब स्किन टोन के हिसाब से हमेशा ये होता है कि मैं खुद से शेड्स बनाती हूँ। आई वुड नॉट रेकमेंड वन फाउंडेशन, वो जिस तरह आपको स्किन टोन किसी की चाहिए है तो आप खुद से क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग यूजुअली आजकल ब्रशेस टू बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े, मगर जो भी ब्लेंडिंग है, लिक्विड फाउंडेशन की भी जो ब्लेंडिंग हाथ से होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं खुद जब तैयार होती हूँ तो आई ऑलवेज यूज़ माई हैंड्स। मैं अपने हाथों से ही करती हूँ कि वो जिस तरह स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है वो ब्रशेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो जब आप खुद कर रहे हैं तो और आपको ये मसला नहीं है कि हाथ जो है वो बहुत आप किसी और के हाथों से जैसे थोड़ा सा फील होता है, तो कोशिश करें कि आप उसको खुद यूज़ करें। सना, आप क्या करती हो? आप अपना मेकअप आपने बहुत अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा आप मेकअप करती हो, तो आप किस तरह से? ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ब्रशेस नहीं करती। डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई कर लेती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ब्रशेस का ये होता है कि ब्रश ना आपके फाउंडेशन को एक तरह से प्रेस कर देते हैं स्किन के अंदर, और उसके बाद जब आप ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो वो ये कि उससे जो भी एक्सेसिव प्रोडक्ट होती है वो भी हट जाती है और ब्लेंड भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ब्रश का बेसिकली यही मेरा पर्पस होता है कि आपकी स्किन के अंदर तक अच्छी तरह फाउंडेशन जो है वो प्रेस हो जाए, सेट हो जाए। सही। और हमारी जो मॉडल है बहुत यंग भी नहीं है और बहुत ओल्ड भी नहीं है, ये दरमियान की एज में, जैसे सब लोग ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं जिन्होंने तैयार होना होता है। एक्चुअली तैयारी जो है इसी एज ग्रुप की होती है, न्यूली मैरिड और जस्ट रिसेंटली मैरिड या एक दो बच्चों के साथ, और उन्होंने बहुत सारे जो ज़िंदगी के काम है उनको मैनेज करना होता है इकट्ठा, जिनमें से अच्छे लगना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज यही होता है। क्योंकि उनका जो कंपटीशन होता है वो नई आने वाली लॉट से होता है जो कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए कि दे आर ऑलवेज वेल इक्विप्ड, मोर प्रिटी, है ना। और आफ्टर मीट तो मेरे ख्याल में जो ईद के बाद वो आपका टास्क होता ही यही है कि आपने तैयार होना है, ईद की तैयारी। सो अब आप इसको, अब मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। ये इतना महंगा वाला कंसीलर आप यूज़ करेंगे तो, लेकिन महंगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार, तो आप अच्छा कंसीलर जो है वो लेके रखें। जी अच्छा, और वैसे एंड देयर इज आई थिंक नो कंसीलर मैचिंग दिस। जी डार्क है।
बहुत अच्छे। अच्छा, इनकी कवरेज ये कि थोड़ा सा मुझे लगता है समर में सिर्फ ये मैं जब जिससे कोई छोटा सा इवेंट हो तो मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ। इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि वो ये एक कंसीलर आपको इतनी अच्छी मैट फिनिश दे देता है कि फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर आपकी स्किन का टेक्सचर और आपकी स्किन और है जी जी, मतलब लेकिन जिन बेचारों की टू टोन्स हुई होती हैं स्किन या और बहुत सारे प्रॉब्लम, उसके लिए फिर आपने थोड़ी सी स्किन करेक्शन पहले होगी कि स्किन करेक्शन करके उसके बाद आप कंसीलर यूज़ करेंगे। एंड करेक्शन का मतलब क्या? करेक्शन मीन्स के जैसे हमारे पास जो भी डार्क एरियाज होते हैं या जहाँ पे भी पिगमेंटेशन होती है वहाँ पे आप हमारे पास ग्रीन ऑरेंज कलर में और इनमें करेक्टर्स आते हैं। वो जैसे जहाँ पे भी आपकी रेडनेस हो आप वहाँ पे ग्रीन करेक्टर अप्लाई करके उसको कवर करेंगे। उसके बाद जब आप फाउंडेशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इट विल नॉट टर्न ग्रे, अदरवाइज समटाइम्स वो ग्रे हो जाता है। एंड इसी तरह जो थोड़े डार्क एरियाज होते हैं वहाँ पे आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद आप जब अपनी फाउंडेशन या कंसीलर जो भी अप्लाई करेंगे तो वो उसका अपना ही कलर शो होगा। ठीक है, तो ये कि वो पिगमेंटेशन आप पहले कवर कर लें तो जिनकी ये इश्यूज हैं। अदरवाइज इनका जैसे मतलब थोड़ा सा आंखों के नीचे पफी एरिया लेकिन डार्क नहीं है। जी, डार्क नहीं है। सो उसको आपने सिर्फ एक कंसीलर से उसको कवर किया, लेकिन अगर ये डार्क भी होता तो फिर हमें यहाँ पे पहले ऑरेंज जी जी पहले हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं। हाँ, करेक्टर यूज करते, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी बेस के साथ उसे मर्ज करके और उसके बाद कंसील करते। जी जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, और अब हम क्या करने लगे अब हम बस इनको हल्का सा, क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी स्लिम ही है तो हम बहुत लाइट कंटूर करेंगे एक वही जो डेप्थ है वो वापस लाने के लिए। अच्छा, ये लिक्विड कंटूर जो है जी जी ये कितना अच्छा है एज कम्पेयर टू जो हमारे अच्छा, मुझे पाउडर ये पाउडर मुझे ये ज़्यादा लाइक नेचुरल सी एक उसमें लग रहा होता है, कंटूर लग रहा होता है, ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अदरवाइज पाउडर कंटूर्स आर आल्सो गुड, वो भी बहुत इतने ही इफेक्टिव, इतने ही अच्छा वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन आजकल चूंकि बहुत ग्लोई, बहुत नेचुरल, एग्जैक्टली, तो फिर उसके लिए आप चीज़ें जो है ना, हाँ क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन हुई हैं कि आप वही यूज़ करें। एक ये बहुत मसला है, हम एक पूरी कलेक्शन बनाते हैं, पता चलता है वो मैट से ना आप सब चीजें जो है वो शिमरी हो गई, चेंज हो जाता है और वो जो मैट वाली है वो सारा ढेर पड़ा एक्सपायर्ड हो जाता है। एंड देन जब हम उसकी सारी कलेक्शन जमा कर लेते हैं तो पता चलता है अब ये आउटडेटेड हो गया, अब वो वापस इन हो गया। सो जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी ब्रांड्स हैं ना इस तरह से चीज़ों को चेंज करते रहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है ना वो उसे हमें हमेशा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हाँ, अपडेट करने की ज़रूरत के अलावा एवरीबडी लाइक्स चेंज। कुछ लोग होते हैं वो चेंज चाहिए होता है, तो इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट, ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें हर कुछ अर्से बाद एक नया प्रोडक्ट, नए फार्मूला, नए नाम के साथ लॉन्च करना है कि ताकि लोगों को एक अट्रैक्शन हो कि दिस इज समथिंग न्यू एंड नाउ आई हैव टू ट्राई इट। ये किसी के पास नहीं है, मुझे लेना है, मुझे ट्राई करना है, और ये इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। उस रेस में फिर हम जो है खरीदते हैं और एक जैसे कहते हैं शॉपिंग, हमें एक आप बीइंग डिज़ाइनर आप क्या समझते हो जब ख़वातीन आती हैं तो जो एक क्रेजी शॉपिंग होती है कि नहीं, बहुत समझदारी से करती हैं? क्रेजी भी होती है और ये होता है कि हमारे पास वो हो जो और किसी ने नहीं पहना हो, डिफरेंट हो कट, कलर किसी के पास ना बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल हो, और उस पर भी कट्स ना, उनको लॉन में भी एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है कि लॉन में भी कट्स हों। तो लॉन में तो क्या बात है यार, लॉन में हमारा मुल्क जो है चेंजिंग हो रही है उसमें। हमारा मुल्क वो है जिसमें 8-9 महीने गर्मी के हैं, सो इसमें ये जो फैब्रिक है, जो लॉन है या प्रिंट्स हैं, ये चीज़ें यही चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा हमें चाहिए। अब जैसे जो कलर आपने पहना है ये इतना खूबसूरत कलर है कि इसका रिफ्लेक्शन जब स्किन पे आता है तो वो भी एक बड़ा ग्लो और एक बड़ा उसका अच्छा लगता है। सो ये कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते, वो अदरवाइज आपको भी अच्छा दिखा रहे होते हैं। अब क्या हो रहा है, दो इट्स समर तो हम थोड़ा सा फ्लश्ड और फ्रेश सी एक इनको लुक देंगे, तो मैं अब इनको लिक्विड ब्लश यहाँ पे यूज़ करूँगी। ठीक है, और लिक्विड ब्लश को हम ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल सही। सो लिक्विड ब्लश से भी थोड़ा सा एक जरा ग्लो सा मेंटेन रहता है ना, पाउडर की उसमें नहीं जाते हैं। ब्लशेस में भी अब आपके पास इतनी लिक्विड में ऑप्शन आ रही है कि उन्होंने थोड़ा सा उसमें भी हाइलाइटर ऐड किया होता है। वो ये कि अगर समटाइम्स पीपल डोंट लाइक टू मच हाइलाइटर, तो वो सिर्फ ऐसे ब्लशेस यूज़ करते हैं कि जिनमें हाइलाइटर ऑलरेडी एडिड हो, जिसका फार्मूला ऐसा हो, तो वो ये कि थोड़ा सा आपको ग्लो मिल जाता है। और आपने सिर्फ ये जो है आपके चीक बॉल्स इसके ऊपर सिर्फ ब्लश अप्लाई किया है, बिल्कुल, और कुछ नहीं। एंड हमने वही जो एक क्रीम कंटूर किया था, और अब मैं बस इनकी अंडर आईज पे पाउडर अप्लाई करूँगी। ठीक है, तो अंडर आई पे हमने पाउडर अप्लाई कर दिया, मैं बस करने लगी और इसके बाद हम इनकी आईज की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आईज पे क्या करना प्लान कर रही हैं?
आइज़ पे मुझे तो जो इनकी आइज़ हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी डीप आइज़ है, मैं चाह रही हूँ कि इन्हीं को हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, थोड़ा सा एक कलर दे के। अच्छा, आजकल बेकिंग का बहुत ट्रेंड है। हमने दो इतना ज़्यादा मेकअप अभी नहीं किया, लेकिन ये कि उसमें बेकिंग से क्या होता है कि आपकी स्किन में प्रोडक्ट इतनी अच्छी लॉक हो जाती है कि इट लास्ट फॉर मैनी आवर्स। हमने अभी वैसे इनकी इतनी ज़्यादा हाई कवरेज नहीं की, बट स्टिल आई लव के इनके जो स्किन है उस पर सिर्फ जिन एरियाज़ में हमें ग्लो चाहिए वहीं पर आए, बाकी में हम इनको बेक कर देंगे। कितने टेम्परेचर पे, कितनी देर के लिए? और कवर करना है कि बिल्कुल कवर किए हुए हैं? बिल्कुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो ये जो भी अप्लाई करें इसे बेकिंग कहते हैं। जी, एंड इसका मतलब ये कि लूज पाउडर है जी, जिसके साथ के आप आराम से उसको जो मेकअप है उसको आप लॉक कर देते हैं। जी बिल्कुल, और एक मैट एक्स्ट्रा जो है उसे आप एंड में वाइप ऑफ कर देंगे। जी। तो इसके साथ बहुत केकी लुक भी नहीं आएगी, बिल्कुल, और मेकअप जो है उसका स्टे भी अच्छा होगा। और अभी इसके बाद फौरन मैं इनकी पहले ब्राउज करूँगी। ब्राउज में आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने क्विक ब्राउज करनी है तो आप यूज़ करेंगे पाउडर, एंड अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो फिर आप पेंसिल्स की तरफ चले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये इसमें भी हम कभी नहीं मैच कर सकते यूथ को, बिकॉज़ दे लर्नड इट के हम नेचुरल रखनी है। बुशी ब्राउज आ गई हैं। बुशी ब्राउज में कितने ऑप्शन हैं, लाइक अभी मैं लेके आई थी तो मुझे नज़र आ रही है, मैं बता दूँ। वी हैव जो हमारा एक पुरानी पेंसिल्स होती थी, देन वी हैव ब्राउ पेन्स एंड ब्राउ जेल्स और ब्राउ मस्कारास एंड देन ब्राउ पाउडर्स। तो इतनी वेरिएशन इसमें भी आ गई हैं कि, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट है और क्विक है वो यही है कि आप पाउडर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे ये है कि आप अपनी मर्जी का उसको शेप एंड लुक में ले जा सकते हैं। अभी इनकी बहुत अच्छी ब्राउज है, तो उन्हीं को बस मैं सिर्फ एक फ्रेश लुक देने के लिए कलर वापस से एक समझें कि हमने, क्योंकि पाउडर फाउंडेशन के बाद उनका कलर वापस लेके आना है बस। यू आर नॉट चेंजिंग द शेप। राइट, हम ना शेप चेंज कर रहे हैं ना शेड चेंज कर रहे हैं। जी, हम उसी को ही रख के सिर्फ एक फिनिश लुक दे रहे हैं कि मेकअप की वजह से जो कुछ डलनेस हुई है वो वापस हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत नेचुरल सी ही लग रही हैं, बिल्कुल भी मतलब ओवरडू नहीं है। और अच्छा, मुझे खुद अपने ऊपर तो बुशी ब्राउज पसंद है। मैं अपनी मोस्टली अभी तो नहीं, अभी मैंने भी पाउडर अप्लाई किया है, अदरवाइज मैं कोई इवेंट्स हो तो मैं आजकल, क्योंकि वो ट्रेंड में भी हैं, जेल करके जेल ब्राउज यूज़ करती हूँ। लेकिन आप हमें फिर बुशी किसी की करके फिर हम इंशाल्लाह इतनी जो थ्रेडिंग के साथ बनी हुई वो आईब्रोज वो बुशी कैसे हो जाएंगी? वो फिर उसके लिए, क्योंकि मैं पेन्स लाई हूँ, वो पेन्स यूज़ करेंगे हम। पेन्स से हमने फिर से पूरा क्रिएट करना होगा। अच्छा जी, सही। So, आप अपनी लुक्स जो हैं उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर ही करती हूँ क्योंकि मोस्टली जब कोई तैयार होने के लिए आते हैं तो उनकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनके अपना कुछ माइंड सेट होता है कि मुझे इस तरह का तैयार रेडी होना है, तो मैं किसी और के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं सकती। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने ऊपर ही करती हूँ मोस्टली। अच्छा है ना, इस तरह से देखिए ना आपकी शक्ल में और आपकी अपीयरेंस में कितनी तब्दीलियां आती रहती होंगी कि आपको हर रोज़ एक डिफरेंट सी अपीयरेंस और लुक मिलती है। ड्रेस भी तो यही काम कर रहा होता है ना कि हम कभी शॉर्ट लेंथ में चले जाएं और कभी लॉन्ग में चले जाएं और कभी फ्लेयर में चले जाएं। फ्लेयर्स कितनी इन है और कितना कि अनारकली फ्रॉक और ये सब चीज़ें वापस आई हैं। सही बात है, उसमें काफ़ी इन है। तो जिन लोगों ने अभी जो कमिंग वेडिंग सीजन है उसके लिए वार्डरोब बनानी है और कुछ ऐसी अटेंड करनी है, उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी कि वो किस तरह के ड्रेसेस एंड वार्डरोब्स में जाएं? मोस्टली ये फ्लेयर्स ही ना, आप देखिए लहंगे हैं, अनारकली हैं, गरारा, शरारा, तो वही ज़्यादा। और अब इवन ये है कि ट्रेंड आ गया है लॉन्ग शर्ट्स का, चूड़ीदार भी इन है अब वो भी इन है, और ये शलवार का भी अब ट्रेंड आ गया है, वो भी आप वेयर कर सकते हैं। और काफ्तान तो वो तो आपका ऑल टाइम फेवरेट ड्रेस ही होता है, आप वो कभी भी वेयर कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, और वैसे भी वो फ्लोई भी और थोड़ा एरी भी, इस तरह की वही ये सब कंफर्टेबल है। हाँ, कंफर्टेबल। अब ये है कि साड़ी भी आ गई है ना, काफ़ी साड़ी में भी ट्रेंड है, डिफरेंट है, साड़ी पैंट्स हैं, उसमें वेरिएशंस काफ़ी आ गई हैं, और साड़ी इजी टू वेयर भी है, और अब तो स्कर्ट में भी आता है कट, एक स्कर्ट होती है उसमें साड़ी जस्ट आपको ना पल्लू डालना होता है। अच्छा, आइज़ की तरफ आ रही हूँ मैं। आइज़ में मैं कोई सा भी आप लाइट शेड लेंगे और हम इसको यहाँ कॉर्नर से जहाँ पर आपने डेप्थ देनी है वहाँ से अंदर की तरफ इनवर्ड हम इसको ब्लेंड करेंगे। सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ उसको ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हमने लिफ्टेड आइज की थी, तो इस दफ़ा हम डीप आइज कर रहे हैं।
ठीक है। और लिफ्टेड आईज में भी ऑलमोस्ट हमने यही वो सब कुछ था जी, थोड़े से हमने बस ब्राउन के शेड्स लिए थे। इस बार हम थोड़े से ये ऐसे शेड्स देंगे जिसमें पिंक में, हाँ, और पर्पल ये आ जाए, क्योंकि जरा फ्रेश सीजन के अकॉर्डिंगली जरा एक नेचुरल एक यंगर लुकिंग जो एक अपीयरेंस एंड मेकअप होता है। वैसे मेकअप से यंग लगता है आदमी हमेशा मेकअप करके, जितना मर्जी आप अच्छा करें, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो ज़रा एजिंग लगती है, और जितना आप कम लेस मेकअप और कम मेकअप को उसमें रखते हैं उतना ही आपकी मतलब यंगर लुक रहती है। और भले आप जितना भी उसको कम करके नेचुरल करने की कोशिश करें, स्टिल मेकअप जो है वो दिखता है। बिल्कुल, मेकअप तो आप कह लेना कि मेकअप जिस तरह हम एक अपने आप को ड्रेसिंग के साथ समझें कि एक ब्यूटिफिकेशन एक ऐड कर रहे होते हैं, मेकअप इज़ द सेम थिंग। अब क्या रह गया है ना, एक मैं थोड़ा सा और डार्क कलर इसमें, इसे एक शेड डार्क यूज़ करूँगी यहाँ पे। पहले हमने ये लाइट कलर यूज़ किया, नाउ आई एम यूजिंग अ डार्कर ब्राउन। ठीक है, पिंकिश ब्राउन। जी जी। So, अब ये सिर्फ आप कॉर्नर पे यूज़ कर रही हैं? जी जी जी। ठीक है। और ये सिर्फ सॉकेट लाइन, लेकिन जिन लोगों की सॉकेट लाइन इतनी डीप ना हो उसके लिए फिर हमें क्रिएट करनी पड़ती है, उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट होती है। फिर आप उसको क्रिएट करते हैं, देन उसकी आपने क्रीसिंग करनी होती है, उसके बाद आप शेड अप्लाई करते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, आजकल मोस्टली पीपल लाइक कि जो उनकी आई की शेप है उसी के ऊपर, हाँ, नेचुरल सा वो बस एक आ जाए। अच्छा सना, जब आप पढ़ रही थी, पढ़ के फैशन डिज़ाइनिंग करने में क्या हेल्प मिलती है और क्या उसमें डिफरेंस है दोनों में? उसमें आपको प्रॉपर आपकी जो कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, और मेरी डिग्री उसमें टेक्सटाइल भी था, तो आपको उसमें इंटीरियर वो सारा उसमें कवर करते हैं। और जो स्टिचिंग भी होती है वो प्रॉपर आपको मैनिक्विन पे दिखाते हैं, उस पर सिखाते हैं। और स्केचिंग आपने प्रॉपर करनी होती है, उसमें आपको आइडिया होता है कि जो लोग फ़ौरन रिजेक्ट करके चले जाते हैं आपका डिज़ाइन, उसके पीछे एफर्ट कितनी होती है। फिर ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, कुछ डिजिटल होते हैं, वो भी आपके पहले स्केच होते हैं, फिर वो कंप्यूटर पे जाते हैं। तो जब आप ये सीख रही थी तो ये तय था कि आपने मतलब इसको एज बिजनेस लेना है? जी, मेरा था, ये था, तो उसको जहन में रखते हुए ही आपने डिग्री की। दैट्स गुड, क्योंकि जो आप अपना जब टारगेटेड एजुकेशन होती है आपकी, वो हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि आप वो स्किल लेते हैं जिस स्किल में आपका एप्टीट्यूड होता है, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना चाह रहे होते हैं, बजाय इसके कि अम्मा अब्बा के पैसे लगवाई जाएं और बस पढ़ाई करी जाए और उसका कुछ पता ना चले कि उसके बाद आप सोच रहे हो कि अच्छा अब क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक हल्का सा शिमर ऐड करूँगी। ठीक है। और वो जो आपने एक डार्कर टोन के साथ सॉकेट लाइन जो है उसकी डेप्थ सिर्फ थोड़ी सी एनहांस की है। और अगर जैसे दिन के हो तो दिन में भी हमें शिमर अप्लाई करना चाहिए, है ना? अच्छा, आजकल तो मैट आइज भी बहुत ज़्यादा इन है। मैट में क्या होता है कि आप फिर उस एरिया में लाइट कलर, लाइट शेड कोई भी यूज़ कर लेंगे, बट मैट, नॉट शिमर। लेकिन वो डे में ज़रा वो अच्छा लगता है। ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि लोग जो हाईलाइटर लगा रहे थे वही हाईलाइटर थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये कि वो मैट में आपने जो पाउडर यूज़ किया है, आपने जैसे कंसील किया है, कंसील के ऊपर जो पाउडर यूज़ किया है वही आप अपने आईलिड के ऊपर यूज़ कर लें। डन। सो अब व्हाट नेक्स्ट? अब मेरा ख्याल है हमें मस्कारा करना है। जी जी। और लिपस्टिक करनी है। जी जी। और इनके लिप्स को भी हमें एनहांस करने की ज़रूरत है। हाँ जी, थोड़ी सी है, थोड़ी सी आजकल थोड़े से एनहांस लिप्स जो हैं वो ज़रा हमेशा से ही पसंद किए जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन नेचुरल लुक भी लिप्स के इन है। तो आप इसमें नेचुरल रखेंगी या एनहांस में जाएंगी? थोड़ा सा मैं इनको एनहांस करूँगी। ठीक है। और अभी मैं इनकी आईज में इनर कॉर्नर में थोड़ा सा हम इसको एक ब्राइटर एंड ओपन आईज जो लगती हैं उसके लिए लाइट सा यहाँ पर गोल्ड का शेड दूंगी मैं। ठीक है। सो एक गोल्ड का शेड दे रहे हैं हम इनर कॉर्नर। अच्छा है ना, मैं चाहूँगी कि अब ना आप सिर्फ इनकी लिप का शेप हमें बता दें कि वो कैसे होगा, ताकि हम ब्रेक ले सकें। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम सिर्फ डस्ट ऑफ करेंगे सब कुछ और एक लुक हमारे सामने आ जाएगी। एंड देन हम इनको सना का वार्डरोब पहनाएंगे और हम देख सकेंगे कि ईद की लुक में कैसे फिर ये हमें दिखती हैं। अच्छा, लिप्स के लिए क्या होता है कि आप लोग, कुछ लोग पसंद करते हैं कि जिसमें ऐसे शेप होती है, हार्ड शेप, बट मुझे इस तरह जो ज्वाइन होता है सेंटर वो अच्छा लगता है। बाकी इनको हम ओवरलाइन करेंगे, सेंटर से हम सिर्फ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। ओवरलाइन हमें थोड़ा सा बाहर जाना है, तो जो आउटर लाइन है लिप की उसे हम फॉलो कर रहे हैं। जी जी। और उसी को लेके चल रहे हैं। राइट। अब इसके बाद सिर्फ लिप की फिलिंग रह जाएगी। जी जी। अच्छा है ना, जो एक प्रॉब्लम आता है, हम बहुत अच्छा शेड लिपस्टिक का लेकर आते हैं लेकिन हमारे लिप्स पे वो शेड आ ही नहीं रहा होता।
हम वहाँ पे शेड कार्ड पे देख के लेके आते हैं कि यार ये कलर है, लेते हैं और जब ठहराते हैं तो वो सारे सेम ही लग रहे हैं। हमारे पे वो हम पिंक लेके आते हैं, ब्राउन ही आ रहा होता है। हम फिर कितने हम ऐसा लगता है जैसे एक ही जैसे सारे शेड्स हमने ले लिए। अच्छा, उसके लिए कि आप जब फाउंडेशन अपने लगा रहे हैं ना, थोड़ा सा आप अपने लिप्स पे भी ब्रश अगर कर दें तो वो ये होता है कि उसको एक नीचे प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह मिल जाती है कि जहाँ पे वो अपना कलर जो भी देगा तो नजर है। समटाइम्स आपके लिप्स डार्क होते हैं, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट लिप कलर, किसी की पिगमेंटेशन डार्क है, किसी की लाइट है। तो उसके लिए कि वो फिर जो लिप कलर एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको उसके पहले ग्राउंड रेडी करने होंगे। जो टिंट्स हैं आजकल वो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर क्या करें? टिंट्स, अच्छा टिंट्स के लिए तो फिर आपको वो टिंट्स तो नेचुरली ही अच्छे लग रहे होते हैं जो आपके नेचुरल लिप्स हैं उसके ऊपर ही। अच्छा, और नहीं तो कुछ लोगों के थोड़े से रफ होते हैं जैसे लिप्स, ठीक है, क्रीसिंग हो जाती है। अगर डार्क भी हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, उसके ऊपर हम टिंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दे शुड बी प्रॉपरली स्क्रब्ड। आप स्क्रब करें, बहुत अच्छे स्क्रब्स मिलते हैं, लिप स्क्रब जिसमें शुगर एडिड होती है। उससे क्या होता है कि आपकी सारी ड्राई डेड जो भी लिप की स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद आप टिंट्स यूज़ करें, लिपस्टिक्स यूज़ करें, वो जितनी नीट नज़र आ रही होती हैं उसमें आपकी पिगमेंटेशन को भी छुपा देंगी। मतलब वो उसका जो एक लुक आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आप लिप फिलर्स करवाते हैं तो लिप फिलर्स की जो फिलिंग के बाद एक आपकी लिपस्टिक होती है वो उसका मजा ही होता है। ओके सर, अब हम लिपस्टिक को फिल करने लगे। जी जी। और जब तक कि हिना जो है ये फिलिंग आपके सामने कर रही हैं और स्टार्ट कर रही हैं, हम ये दिखाते हुए आपको ब्रेक की तरफ चलेंगे। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इनके ड्रेस चेंज करवा के आपको दिखाएंगे कि ईद के लिए लुक जो है वो क्या एक आइडियल यहाँ पे हमारे सामने आ रही है। लेकिन ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।